निर्भय जी प्रणाम। ये आपका लग्न चार्ट है, नवांश कुंडली और बैलेंस ऑफ दशा। तो एक चीज़ तो सबसे पहले समझ लिए कि राहु भगवान की दशा चल रही है, महादशा, और अगस्त 2035 तक चलेगी। 8 यानी अगस्त 2035 तक राहु भगवान की महादशा चलेगी। सबसे पहले आपका लग्न चार्ट देखते हैं। यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, तो 3 ये राशि नंबर होता है। यहाँ पर मिथुन राशि बनती है, तो लग्नेश मिथुन लग्नेश हो गए। और यहाँ पर जो इसके स्वामी बने वो बने बुध, तो जाकर 8वें घर में बैठ गए हैं। ये हमें ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि लग्नेश ही अगर 6, 8 या 12 में जाकर बैठ जाता है तो हमें लाइफ में हमारी लाइफ स्लो हो जाती है। जो योग है उसमें हमको स्पीड अप करना पड़ता है, लेकिन मरकरी यहाँ बैठे हुए हैं तो आपको एनालिटिकल काम ज़रूर दे देंगे। रिसर्च करना, उसके अंदर डेटा का प्रोसेस करना, जैसे चार्टेड अकाउंटेंट्स होते हैं या बहुत जो लोग फिगर्स में काम करते हैं। और यहाँ पर भी जुपिटर है बैठे हुए हैं, तो जुपिटर मरकरी भाव अच्छा देते हैं, लेकिन जुपिटर 10 नंबर पे डेबिलिटेट हो जाते हैं, पूरी तरह ख़त्म हो जाते हैं। और साथ में जुपिटर भी अगर 8 नंबर पर आ जाएंगे तो इनकम आपकी वर्चुअल इनकम हो जाती है, मतलब इनकम फिक्स नहीं रहती है। और इंटरनेट से भी आप धन कमा सकते हो। ज़मीन के जो नीचे की चीज़ें हैं, संपत्तियां हैं, उनसे आप धन कमा सकते हो। इस पर तो खैर मैं आपसे चर्चा कर ही लूँगा। अब लग्न चार्ट में जो दूसरी चीज़ देखी जाती है वो सूर्य देखा जाता है। तो देखिए, सूर्य आपके भाग्य में बैठे हैं और यहाँ पर माफ़ कीजिए, वीनस भी 2 डिग्री पर बैठे हुए हैं, अस्त हो गए हैं, तो इन्हें भी अच्छा करना है हमें। तो एक ओपल आपको ज़रूर पहन लेना है, इस पर भी मैं चर्चा कर लूँगा। सूर्य और वीनस ये दोनों बहुत अच्छा भाग्य देते हैं, तो भाग्य तो बहुत अच्छा आपका जा रहा है। और हाथ में भी आपने देखा 3-3 रेखाएं हैं, तो यहाँ से मैच हो जाता है। धर्म से भी जोड़ेंगे आपको और धर्म से भी लाभ करवा देंगे। तो सूर्य वीनस यहाँ पर भी अच्छा भाव दे रहे हैं। अब हम चंद्रमा को देखते हैं। तो अब देखिए, लग्न चार्ट में सबसे पहले तो ये समझिए कि एक आंशिक काल्पसर्प दोष आपको लगा है। यहाँ राहु बैठे हैं, यहाँ केतु आमने सामने बैठे हैं। अब इन्हीं के बीच में सारे ग्रह इकट्ठे हो गए इस तरफ। ये वाला जो ऊपर वाला जो आप पोर्शन देख रहे हैं इस तरफ, ये खाली है, तो एक आंशिक काल्पसर्प दोष लग गया है। हाथ में भी मेरे को इंडिकेट हो गया था, लेकिन मैंने उस समय वीडियो में बोला नहीं, क्योंकि वो क्या है, भारी पड़ जाता है। फिर सुनने वाले को ऐसा लगता है कि अरे काल्पसर्प लग गया है, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो यहाँ पर आंशिक लगा हुआ है, साथ में राहु और चंद्रमा। अब जब आपका जन्म हुआ था तो उस समय एक चंद्र ग्रहण जरूर हुआ था, तो राहु और चंद्रमा भगवान एक साथ आ गए हैं, मंगल भी यहाँ साथ में आ गए हैं। तो राहु और मंगल ने अंगारक दोष बनाया है, हाथ में भी स्पष्ट हो गया है। और चंद्रमा राहु का भी एक ग्रहण योग बन गया है। मंगल चंद्रमा की भी जो दुर्योग है वो मिटाने होते हैं, नहीं तो हमको हमारी जो माँ है उसमें माँ को बहुत सारी तकलीफ दे जाएंगे, क्योंकि चंद्रमा को 2-2 भगवान ने पकड़ लिया है। आपको भी ऑपोजिट सेक्स से जो है वो एडवांटेज नहीं मिलेगा, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पकड़ लिए गए हैं। राहु और चंद्रमा अगर साथ में बैठेंगे तो ये वाला घर हमारे सुख का घर है, सुख में कमी हो जाएगी। मंगल से आप मांगलिक भी हो रहे हो, तो आपको एक मांगलिक दोष भी लगा है और साथ में अंगारक दोष भी लगा है, और यहाँ पर काल्पसर्प दोष भी लगा है। और यहाँ 10वें घर पे शनि और केतु भगवान का जो मैंने उसमें इंडिकेट किया है एक लाइन को, जो लाइन शनि पर्वत के नीचे जा रही है और जाकर सूर्य पर्वत पे क्रॉस बना दिया है। देखिए, इसके कारण तो आपके कर्म को बहुत कठिन कर दिया है। एक बार पुनः मैं समझाता हूँ। शनि केतु भगवान का ये जो है शापित दोष बहुत खतरनाक होता है। अब ये लगा है कर्म में, तो कर्म में आपको रगड़ेगा ये। तो एक ये हटाना है। राहु मंगल का अंगारक, राहु चंद्रमा का ग्रहण योग, ये सब, और मंगल और चंद्रमा का ये जो योग है, इसे भी हमें सब जो दुर्योग लगे हैं उसे ठीक करना है। यहाँ पर जो गुरु 8वें में चले गए हैं, इसका एक यंत्र मैं बनवा दूंगा, आप उसे चिंता मत करना। अब नवांश में यदि हम देखते हैं तो नवांश हमारा आउटपुट है, हमारा फीचरिंग दिखाता है लाइफ की, जैसे जैसे लाइफ हमारी आगे बढ़ती है। तो यहाँ पर
शनि और शुक्र भगवान का पहले घर में अच्छी युति बनी है, तो ये भी अच्छे धन दे जाएंगे। तो यहाँ पर जो शनि भगवान ने शापित योग बनाया, यहाँ पर आपको काफ़ी रिलैक्स कर दिया है। 25% 30% यहाँ पर आपको रिलैक्स कर दिया है। बुध भी अच्छी जगह आ गए हैं। आपको एनालिटिकल काम, डेटा से खेलना, डेटा प्रोसेस करना और एनालिसिस करना, जीवन में ये काम आपको ज़रूर मिलेगा। सूर्य और चंद्रमा का यहाँ पर चौथे घर में अमावस्या योग लग गया है, इसे भी हटाना है। भाव दोनों अच्छा देंगे। जुपिटर यहाँ वर्गोत्तम हो गए हैं, इधर भी 8 में बैठे हैं, इधर भी 8 में बैठे हैं, 8वें घर में। तो जुपिटर के लिए इसलिए मैंने कहा कि बृहस्पति का यंत्र बनाना पड़ेगा। और जुपिटर पर्वत पर जब मैंने उंगली के बारे में विवेचना करी है, ऊपर एक गहरा दाग बना हुआ है। मंगल जब छठे घर में बैठेंगे तो महालक्ष्मी के कारक हैं, महालक्ष्मी देकर ही जाएंगे। शनि जब 10वें घर में बैठते हैं, लग्न चार्ट की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, व्यक्ति का जीवन रॉयल बना देते हैं आखिर में जाके। लेकिन जब केतु भगवान के साथ में बैठेंगे तो बहुत सारी ट्रबल देंगे। और हाँ, ये वाले घर में आपके जो मदर है उनको जल तत्व की तकलीफ़ ज़रूर मिलेगी, क्योंकि चंद्रमा को दो भगवानों ने घेर लिया है। और इस घर में शनि और केतु का जो प्रभाव है, तो आपके पिता का जो प्रभाव है वो भी दोनों कम कर रहे हैं। ये सब मुझे आपसे फ़ोन पे अभी मैं चर्चा करूँगा शाम को आपके साथ में। इसके अलावा भी यदि आपके और भी कोई प्रश्न है तो वो डाल देना। अब आपके मूड में ये ज़रूर आएगा कि सबसे अच्छा क्या है मेरे लग्न चार्ट में। सबसे अच्छे हैं आपके सूर्य युवावस्था के, और वीनस को आपको उठाना है। भाग्य में सूर्य बैठे हैं, चमक जाओगे बेटा, चिंता मत करो। मरकरी भी अच्छा भाव देते हैं 8वें घर में, लेकिन ये दुर्योग ख़त्म करने हैं, इसलिए मैं आपसे चर्चा करता हूँ। ये जो दुर्योग है यही करियर को और हमारी ग्रोथ को स्लो करते हैं। आपके हाथ में जो कालापन है, लकीरों में जो कालापन है, जो इंडिकेट आइलैंड्स मैंने आरंभ में बताए हैं, वो ही लाइफ को बहुत हार्श कर रहे हैं। वही हमको लोन में भी फंसा रहे हैं। लोन के लिए भी देखिए, मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूँ। अगर हम धन की बात करते हैं तो हम इस घर को देखते हैं। इस घर के स्वामी बने चंद्रमा, देखिए यहाँ आकर फंस गए हैं। तो कर्क राशि के स्वामी यहाँ के बैठे हैं लेकिन फंस गए हैं। यही चीज़ है। यदि हम ऋण, रोग और रिपु, इसके लिए हम छठा भाव देखते हैं जहाँ 8 लिखा है, तो यहाँ के स्वामी, यहाँ वृश्चिक राशि है, स्वामी गए मंगल, बने मंगल, और मंगल जाकर कहाँ बैठे हैं, 2 घर पहले चले गए हैं, यहाँ आकर बैठ गए। अब यहाँ राहु भगवान के साथ बैठ गए हैं, इसीलिए ये लोन का चक्कर बन गया है आपका। और मैं आपसे चर्चा करता हूँ शाम तक। कोई और प्रश्न हो तो आप डाल देना।